नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। ये भी लासा मासा से ही रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। जो लोग लासा मासा पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम से इजी लगेगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, मगर बहरहाल एकदम इजी लगेगा जो जिस तरह बताऊँगा। और हाँ, जो लोग नोट्स बना लिए हैं उनके लिए तो ठीक ही है लसा मसा का, और जो लोग नहीं बनाए हैं तो वो लोग भी बना लें, क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ दिया गया है। चाहे आप किसी भी बुक से मिला लेंगे, कोई भी बुक का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। या चाहे आप आर.एस. अग्रवाल की उठा लीजिए या सी.डी. यादव की उठा लीजिए, किरण की उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन क्या कहते हैं उससे हट कर नहीं है। सब उन्हीं का निचोड़ उसमें बता दिए हैं लासा मासा में। और जो वर्क एंड टाइम चल रहा है इसका भी पूरा का पूरा निचोड़ दे देंगे। कोई भी बुक हो उठा लीजिए, चाहे जो भी बुक उठा लीजिए, उसमें से क्वेश्चन उससे अलग नहीं रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर इस चैप्टर से दिया है या फिर लासा मासा से दिया है तो उसी से मिलता जुलता रहेगा। डिजिट अलग होगा, बाकी सब क्वेश्चन वही रहेगा। तो देखिए, अब इसको भी बता दे रहे हैं वर्क एंड टाइम, इसका भी नोट सब लोग बना लें। तो देखिए, इसमें जो है कार्य क्या होता है, कार्य और समय दिया है। तो कार्य किसका विलोमानुपाती होता है? समय का विलोमानुपाती होता है। समय किसका विलोमानुपाती होता है? कार्य का विलोमानुपाती होता है। लिख लीजिए इसको, कार्य इक्वल टू हो जाएगा 1/समय, और समय इक्वल टू हो जाएगा 1/कार्य। ये दोनों आपस मतलब कि एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। देखिए, कार्य जो होता है कार्य विलोमानुपाती होता है समय का, और समय जो है विलोमानुपाती होता है कार्य का। अब देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्मूले। देखिए, थोड़ा भी ये 10 मिनट का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा। बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन तो वैसे ही बता देंगे कि हाँ कितना फार्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम से इजी मेथड में लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए, मेथड में क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। मेथड में जैसे कि ए किसी कार्य को यक्स दिनों में करता है, बी उसी कार्य को वाई दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, इन सब के बारे में तो इसी से फार्मूला निकलेगा। तो एक दिन का क्या, ए का कार्य क्या होगा, बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, बी का ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य क्या होगा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहला लिख लेते हैं, पहला फार्मूला कैसे सिद्ध करते हैं, या फिर मेथड द्वारा कैसे सिद्ध करते हैं, या फिर मेथड के अकॉर्डिंग कैसे लगाया जाता है, वो प्रोसेस पूरा बताएंगे। देखिए, माना ए किसी कार्य को यक्स दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को वाई दिनों में समाप्त करता है। समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
कह रहा है माना ए किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करता है, b उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इनके बारे में कह रहा है। तो देखिए ए का एक दिन कार्य कितना निकलेगा 1/x निकलेगा, और b का एक दिन का कार्य कितना निकलेगा 1/y निकलेगा। तो देखिए लिख लेते हैं पहले, माना ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और b का एक दिन का कार्य, वैसे मतलब ये जो चिन्ह लगा रहता है तो एक दिन ये पूरी लाइन लिखी जाती है, b का एक दिन का कार्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y। अब देखिए a और b का एक दिन का कार्य, a प्लस b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/x प्लस 1/y। तो देखिए इसका हम गुणा ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y जब इधर गुणा हो जाएगा, थोड़ा देखिए इधर गुणा होता है और इधर गुणा होता है, पूरा फुल मतलब कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक चल रहे हैं। जब जीरो लेवल से हाई लेवल तक चल रहे हैं तो ये इसको भी बताना पड़ेगा। तो देखिए ये y हो गया और ये प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x y हो जाएंगे। ये क्या निकल के आया है, एक दिन का कार्य, किसका x प्लस मतलब a प्लस b का एक दिन का कार्य हो गया। अब देखिए अगर हम कहें तो a और b द्वारा पूरा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए a प्लस b द्वारा लगा समय लिख लेते हैं, ए और बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो ये यक्स वाई बटे यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस में है दोनों, तो आगे पीछे लिख देंगे कोई मतलब नहीं है। ये इतने दिनों में समाप्त करेंगे, ए और बी द्वारा लगा समय इतना दिन में वो समाप्त करेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि ए प्लस बी द्वारा पूरा कार्य समाप्त करने में लगा कार्य करने में लगा समय लिख सकते हैं, या फिर ए प्लस बी द्वारा लगा समय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन ज़्यादा मेथड लिखे, अब बस ये समझ जा रहे हैं इतना, तो यही फार्मूला हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे यहाँ पर जो यक्स लिखा है, यक्स दिनों में समाप्त करता है, इसको मिटाकर हम लिख देते हैं 10 दिनों में लिख देते हैं। और ये जो वाई लिखा है, जो ये वाई दिनों में समाप्त करता है, तो इसी हटा के हम 15 कर दे रहे हैं, या फिर 10 12 कर दे, 15 ही रहने दीजिए। अब देखिए यही सेम टू सेम यहाँ जहाँ यक्स लिखा है वहाँ 10 रख, जहाँ यक्स लिखा है वहाँ 10 लिखना है, और जहाँ ये क्या कहते हैं 15 लिखा मतलब कि वाई लिखा है वहाँ 15 लिख देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हो ही जाता है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग है, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, इसको वीडियो रोक करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या हम 10, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15। देखिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है माना ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/10, और बी का एक दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा, और दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो यही लिख लीजिए 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब देखिए ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 गुणते 15 ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए अब a प्लस बी द्वारा लगा समय देखना है, तो समय इक्वल टू देखिए यक्स का मान कितना, ये देखिए ऐसे रहने दीजिए, यही संख्या पलट जाएगी। तो देखिए जब पलट जाएगी तो देखिए यक्स का मान कितना है 10 है, संख्या पलट जा रही है ना, तो पलट जाने दीजिए 10 गुणते 15 बटे, अब ये हो जाएगा 10 15 कितना हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा। ये हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो
बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 वम 25 और 5 दूना ये 10 हो गया, 2 तिहाई 6 दिनों में। ये एक क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बता देते हैं, पहले फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बता देते हैं। तो अगर जैसे इसको इस तरह ना सॉल्व करना हो तो थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो सब फार्मूले में काम करे। देखिए ये हम मान लिए ए है और ये मान लीजिए बी है, ठीक। ए का एक दिन का कार्य कितना है, 10 है। ए किसी कार्य को मतलब 10 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। और ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लिख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही एलसीएम निकालना है। तो हमने लासा मासम क्या बताया था, एलसीएम का तरीका, बड़ी वाली संख्या पकड़िए उसका फैक्टर कर दिए, खंड कर दीजिए। अभी उसमें 6 आया था ना आंसर इसी वाले क्वेश्चन में, तो 6 आंसर इसी से भी आएगा बहुत 60 तरीके में। तो देखिए 5 तिहाई 15, अगर हम इसमें 5 दूना ये 10 होता है, बचा क्या 2, ऐसे इसका भी फैक्टर कर दीजिए। 5 दूना ये 10 होता है, तो इसमें 5 5 मिल रहा है तो 5 लिख लीजिए। और क्या नहीं मिल रहा है, 3, इसमें तो 3 है ही, बड़ी संख्या पकड़ना है हमको, इसमें 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी लिख लीजिए। देखिए ये इसी में 5 तो मिल रहा है, अब 5 को रहने दीजिए और 2 इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये खंड कर दिए। बाकी इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता, मतलब कि इसको अभी जब लासा मासा देख लेंगे तो एकदम इजी आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमको, अब इसी से भाग दे देना है, इसे 10 तिहाई 30 हो गया और 15 दूना 30 हो गया, 2 हो गया। अब दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, तो देखिए दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम करेंगे। ये क्या होता है, कुल कार्य होता है, टोटल वर्क, कुल कार्य है, टोटल वर्क होता है। अब देखिए यही जितना यूनिट निकला है इसी में से अगर हम इसमें भाग दे देंगे, इसी से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा टोटल समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए और बी द्वारा लगा समय लिख लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 30/5, 5 30, 6 दिन। यही हमारा आंसर आया था उसमें भी और इसमें भी आ गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सबको बताऊंगा, तो वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और जो है आगे चलते हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन कह दे, जैसे और एक फार्मूला बता दे रहे हैं, बस सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा भी हट के रहेगा, हल्का फुल्का बस, बाकी एकदम वही रहेगा सेम टू सेम। तो देखिए क्या कह रहा है, वीडियो को भाई दोस्तों सब लोग शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। सब सुविधा है, वाईफाई की भी सुविधा है, हर एक सुविधा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि अगर कह दे कि ए प्लस बी किसी कार्य को x दिनों में करते हैं और बी उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, लिख लीजिए। जैसे ए प्लस बी, या फिर ए और बी लिख लेते हैं, ए और बी एक काम को
काम है, एक काम को यक्स दिनों में समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं। देखिए भाई राइटिंग बढ़िया नहीं है हमारी, बस जो बोल रहे हैं वही समझ लीजिए, ठीक है। ए और बी मिलकर, ए और बी एक कार्य को यक्स दिनों में समाप्त करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए और बी एक कार्य को यक्स मिलकर एक कार्य को यक्स दिनों में समाप्त करते हैं, तथा बी अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? समाप्त करेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी एक काम को यक्स दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि तथा बी अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ये दिन लिखा है, दिन। ए और बी का एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा, और बी अकेले का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? जब बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। अब देखिए हमें किसका प्राप्त करना है, ये ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, ए का मान ज्ञात करना है। तो उस तरह के लिए हमें क्या करना है, इनको क्या कहते हैं, घटा देते हैं। देखिए ए प्लस बी माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा? ए, ये घटाने पर देखिए या फिर हम लिख सकते हैं ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो हमको क्या करना है, इसी में देखिए ए प्लस बी है, और इसी में हम यही बी का घटा देंगे तो ए का पता चल जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे। तो जब ए का पता चल जाएगा, ये कट जाएंगे, तो देखिए इसका कार्य क्या होता है, 1/x प्लस माइनस 1/y हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं। तो देखिए जब घटा रहे हैं तो ये कट गया, बचा क्या? ए। अब लिखिए ए का एक दिन का कार्य, लिख लीजिए ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ये इधर इसका गुणा हो जाएगा, इधर इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये y हो गया प्लस ये माइनस है, माइनस यक्स हो जाएगा बटे ये यक्स वाई हो जाएंगे, यक्स वाई हो गया। अब देखिए अब ए का एक दिन का कार्य हो गया। अब ए का समय देखते हैं, ए का एक दिन का मतलब ए को कार्य समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा। ए द्वारा लगा समय लिख लीजिए, ए द्वारा लगा समय जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स वाई बटे यक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा जस्ट उल्टा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक फार्मूला है, बहुत ही बढ़िया फार्मूला बन गया। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये माइनस नहीं है, समझ लीजिए ये अंतर है, अंतर समझ लीजिए।
क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी में से तो घटेगा, तो ये अंतर कर दीजिए, अंतर, ठीक, ये अंतर है, नहीं सोच लीजिए माइनस है। तो इसको भी वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला जैसे अब क्वेश्चन अगर हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन के देख लेते हैं, तो देखिए ये जो है यहाँ पर, अरे यार पूरा मिटा दिए क्या, चलो ठीक है पूरा मिटा दिए हैं। बाकी फार्मूला जो सिद्ध किए हैं, ए का एक दिन का कार्य कितना आया था, ए का एक दिन का समय, ए द्वारा लगा समय, देखिए ए द्वारा लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए द्वारा लगा समय इक्वल टू यक्स वाई बटे यक्स माइनस वाई, या फिर अंतर इसको कह सकते हैं, अंतर, ठीक। अंतर मतलब जो बड़ा रहेगा उसी में से घटेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर चेंजिंग कर देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन चेंजिंग कर देते हैं। जैसे ए एक कार्य को कितने दिनों में, हमने मान लिया 12 दिनों में समाप्त करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में। अब दोनों मिलकर मतलब ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए जब जो है दो लोग मिलेंगे तो कार्य मतलब कि समय कम लगेगा, अर्थात उन दिनों मतलब उसका जल्दी से काम हो जाएगा, अर्थात ये लोग दोनों लोग मिल जा रहे हैं तो 12 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं, जबकि बी अकेला अगर कार्य करता है तो 15 दिन में समाप्त करता है। अब क्या कहा था, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा होगा, तो देखिए देख लेते हैं, ए द्वारा लगा समय इक्वल टू, अब यहीं पर मान रख देते हैं। देखिए यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 12 है, यहीं पर देख लेते हैं इस पेन से, 12 है। अब वाई का मान कितना है, 15 है, और ये 12 अंतर 15। अब देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। तो देखिए 12 गुणित यहाँ पर दिख रहा होगा शायद 15 बट्टे इसका अंतर, 12 में से 3 गया या 15 में से 3 गया, 15 में से 12 गया, 3 हो गया। देखिए ऐसा करिए, 3 पचे 15 और 12 पंजे 60, ये सब लोग 60 दिनों में समाप्त करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मेथड के अकॉर्डिंग कैसे, मतलब कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगता है। हमने माना था क्या, ए और बी, ए प्लस बी द्वारा लगा समय कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, ए और बी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं तो 12 लिख दीजिए, जबकि बी अकेला उस कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 15 दिनों में, बी इक्वल टू 15 लिख लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा, कुल कार्य आएगा। तो देखिए ये 15 दूना ये 30 हो जाएगा, एलसीएम कितना, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, ये एलसीएम 60 आ गया। अब देखिए 12 पंजे 60 होता है और 15 चौको 60 होता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो लोग हैं, इसमें बी अकेला है। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ए का मान। तो इसका अंतर अब की बार कर देते हैं, ठीक है। अंतर कर दिए, जब अंतर कर दिए तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1। अब 1 यूनिट हुआ, जब 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट से इसी में भाग दे देंगे किसमें, टोटल वर्क में। ये है टोटल वर्क, अर्थात कुल कार्य है। जब कुल कार्य में 1 यूनिट से भाग दे देंगे किसका प्राप्त हो जाएगा, ए का। ये तो ए की क्षमता आ गई। अब देखिए ए का समय, ए द्वारा लगा समय इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 60/1 इक्वल टू 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आ रहा था और इसके भी अकॉर्डिंग आ रहा था, लेकिन जब अभी ये तो फार्मूला एकदम इजी लग रहा होगा, अरे बस ऐसे 2 बार गुणा करो सेवा समाप्त हो जाए। जब भाई बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो अभी ये फार्मूला फिर उतना काम नहीं। अभी 3 लोग का दे दिए, 3 लोग का दे दे
तो उस फार्मूले में कोई काम नहीं होगा, फिर फार्मूला समझ लीजिए फ्लॉप हो जाएगा। तो देखिए यही नियम एकदम सिंपल है, इसी कॉन्सेप्ट को रट लीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये, अगर यहाँ पर 3 लोग दे दिया जाए तो अब 3 लोगों की बात हो रही थी, तो 3 लोगों की अगर दे दिया जाए तो 3 लोगों में क्या होता है। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 लोग दे दे तब क्या करना है हमको। 3 लोग दे दिए मान लीजिए, वीडियो को जो लोग वीडियो देख रहा है भाई लाइक कर दे, क्योंकि लाइक और कमेंट कर दे। कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, इतने लोग सब्सक्राइब हो गए हैं और यही बंदा किया है। वीडियो जैसा लगे कमेंट करते रहिए। अब जैसे हम मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ए अकेला एक कार्य को x दिनों में समाप्त करता है। जैसे ए अकेला एक कार्य को x दिनों में समाप्त करता है, तथा b अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, तथा c अकेला उसी कार्य को z दिनों में समाप्त करता है। अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये बात फंस जाती है। तो उसके भी लिए फार्मूला है, मगर हमारा नियम तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो बताए थे वही रहेगा, उससे सिविल लग जाएगा और नियम ये भी फार्मूले से भी लग जाएगा। देखते हैं, ए अकेला एक काम को x दिनों में समाप्त करता है। जबकि b अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है। तथा c अकेला उसी कार्य को z दिनों में, ये z है, z दिनों में समाप्त करता है। देखिए अभी वीडियो रोक करके क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ समझना है। अभी अगर हम वैसे ही बता दें कि वीडियो रोक कर ऐसे लिख के बताएं तो समझ लीजिए हाँ क्वेश्चन तो ज़्यादा आ जाएंगे, मगर क्या होता है वीडियो जो मतलब जो समझाने का तरीका था वो थोड़ा वो हो जाता है, कम हो जाता है। अब डायरेक्ट ऐसे वीडियो ना रोकें, ऐसे चलता रहे तो ठीक है, समझ में आता रहता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या करना है, वीडियो रोक कर जैसे वीडियो रोक देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। वो होता है उसमें समय बच जाता है और क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। मैं पहले ऐसे ही बना रहा था, लेकिन कुछ दोस्त कहे कि हाँ वीडियो रोक करके बताया प्रोसेस कि हाँ इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, लमसम 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए अब देखिए इसको देखते हैं। अरे अब देखिए कह रहा है कि हाँ ठीक है, ए अकेला किसी का एक काम को x दिनों में समाप्त करता है, b अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, c अकेला उसी कार्य को z दिनों में समाप्त करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। कह रहा है ए अकेला उस एक काम को x दिनों में समाप्त करता है, b अकेला उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, c अकेला उसी कार्य को z दिनों में समाप्त करता है।
तो तीनों मिलकर लिख लीजिए, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, ए का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, बी का एक दिन कार्य निकाल लेते हैं, सी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय निकल आएगा। देखिए, ए का एक दिन का कार्य, वैसे तो हट जाएगा, हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए, बी का एक दिन का कार्य सेम टू सेम वैसे लिख दे रहे हैं, 1/y। सी का एक दिन का कार्य 1/z हो जाएगा। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ कार्य लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। अब देखिए 1/x हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा प्लस 1/z हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x y z। ठीक, अब देखिए x से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, y z हो जाएगा। तो यहाँ पर y और z हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब जब y से इसमें भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, ये x और z बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं zx हो जाएगा। अब देखिए प्लस, ये तीसरा प्लस लिखा है, जब z से भाग दे देंगे इसमें तो क्या बचेगा, xy, तो यह xy हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय लिख लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय इक्वल टू, समय देख लेते हैं, यही का उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बटे, सब प्लस में है, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई लिख देते हैं पहले, ताकि सीक्वेंस में याद रहे। एक्स प्लस वाई कह रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसी को सिद्ध करना है। अब जो प्रोसेस करते थे, यहाँ पर मान रखते थे, उस मान को यहाँ पर ना रख के डायरेक्ट यहीं पर रख देते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा थोड़ा इजीली, इसीलिए ये फार्मूले को बनाएं। अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। अगर हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे ये तीनों मिटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 12 लेते हैं और यहाँ पर 15 लिखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। फिर कह रहा है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये प्रोसेस आ गया। अब तीनों मिलकर क्या फार्मूला है, यही है। तो देखिए यही हम मान रख देते हैं। देखिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ इसको मिटा देते हैं, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि मिटा रहे हैं हल्का कुछ। अब देखिए यक्स का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10। देखिए 10 हो गया, और y का मान कितना है, 12 हो गया, और z का मान कितना है, 15 हो गया। अब देखिए यक्स वाई का मान कितना है, यक्स का मान कितना है ये, और y का मान है 10। ऐसे लिख लीजिए, यक्स बराबर है क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर दिख रहा होगा y बराबर है कितना हो जाएगा 12, और z बराबर देख लीजिए कितना है 15, तो ये 15 है। तो देखिए ऐसे यहीं पर लिख लीजिए। ये लॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, अभी शॉर्ट वाला बताएंगे। अब ये तो प्रोसेस हो गया एक्स वाई जेड का। अब यक्स का मान 10 है और y का मान 12 है, तो 10 गुणते 12 लिख लीजिए। यहाँ पर 10 गुणते 12 हो गया, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब वाई जेड लिखा है,
अब 12 और 15 लिख लीजिए, 12 गुणते 15 हो जाएगा। अब प्लस फिर लगा है जेड और यक्स, जेड का मान 15 है और यक्स मान 10 है, 15 गुणते 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रोसेस है, इसको ऐसे रहने दीजिए, 10 गुणते 12 गुणते 15, ठीक। अब ये देखिए 15 12 12 120 हो जाएगा, 120 हो गया प्लस, और ये 12 और 15 गुणा हो जाएगा। देखिए 15 दूनी ये 30 की 0 हासिल लगे 3, अब 15 का नम 15 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लीजिए दोनों को, देखिए दिख रहा होगा शायद, देखिए ये 10 गुणते 12 गुणते 10 गुणते 12 गुणते 15, 12 गुणते 15। अब क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए, 0 0 0 मिल रहा है तो 0 लिख दीजिए, 5 8 5 13, 13 2 15। देखिए 15 की 5 हो गया, हासिल लगे 1 हो गया। अब देखिए 1 1 2 2 1 3 3 1 4, ये हो गया कितना 450। अब देखिए ऐसे इसको हम काट देते हैं, देखिए यहाँ पर काट दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 15 से काट दिए, 15 3 45 हो गया, और 3 से काट दिए, 3 4 12 हो गया। तो ये कितना निकल गया 4 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सब मिलकर मतलब ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय कितना दिनों में, 4 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अब इसको जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए आज का जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कल से जो है क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पर हमारा कमांड रहेगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा बताया जाए और कितना जल्दी बताया जाए और कितना जल्दी लगाने का प्रयास रहे सबका। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब टाइप डाल दीजिए, टाइप 1 पहला टाइप है, टाइप 1 डाल दीजिए। आज टाइप 1 शुरू हो जाएगा, आज टाइप 1 समाप्त कर देंगे, कल टाइप 2 चलेगा, टाइप 2 में ऐसे टाइप वाइज चलेगा। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये कहते कहते मैं थक जाता हूं, उसके बाद फिर बीच में बंद कर देता हूं बोलना ही कि हाँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो में। देख लीजिए जैसे लास्ट में बोल देता हूँ, जैसे वीडियो समाप्त होता है तो बोल देता हूँ, नहीं बोलता हूँ। लास्ट मौसम देखिए, पहले बोल रहा था बहुत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मगर अब क्या कहे, अब नहीं बोलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, समय है यार, जैसे लिख लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, लिख लीजिए। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही टाइप 1 है। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे डाल लीजिए टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 का 1 2 क्वेश्चन बता देंगे, समझ लीजिए टाइप 1 आ गया। देखिए टाइप 1, अब टाइप 1 चलेगा। कह क्या रहा है, ए अकेला किसी एक कार्य को, ए अकेला एक कार्य को, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त, 10 कह रहे हैं, 20 कर लीजिए, 20 दिनों में समाप्त करता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
मिलकर, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे। देखिए कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दिनों में कितने दिन में समाप्त करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ए और बी, यही नियम लिखना है बस, बाकी कोई भी नियम जो जानते हो समझ लीजिए भूल जाइए उसको नियम को। जो अभी बताए उसके पहले मेथड वाला वो भी नियम एकदम से समझ लीजिए भूल जाइए, क्या हमें वो नियम क्या कह रहा है उसको भूल जाइए, बस यही नियम लेकर चलिए, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ये नियम क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला एक कार्य को कितने 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 60 का नाम 60, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। लिख लीजिए इसका एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालकर यहाँ लिखना है। यही एलसीएम जो निकाले ये क्या होता है, कुल टोटल वर्क होता है, अर्थात कुल कार्य होता है। देखिए लिख दे रहे हैं कुल कार्य, यही कुल कार्य होता है। ठीक है, अब जो है इधर जो लिखते हैं उसकी क्षमता होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्या एक दिन का कार्य हम बता सकते हैं। देखिए 20 तिहाई 60 हो गया और 60 एकन्नम 60 हो गया। ठीक, ये क्या होता है एक दिन का कार्य, मतलब ये ए का एक दिन का कार्य 3 है और बी का एक दिन का कार्य 1 है। ठीक, ये लिख लीजिए ऐसे, एक दिन का कार्य, दिन का कार्य। अब ये भी इसका बी का एक दिन का कार्य हो गया। अब देखिए ए और बी द्वारा लगा समय कितना होगा, तो देखिए ए प्लस बी द्वारा लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये दोनों अब दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों के यूनिट, ये जो दोनों का कार्य है दोनों मिल जाएंगे, अर्थात कुल कितना यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट। जब 4 यूनिट हो जाएगा तो यही 4 यूनिट से इसी में भाग दे दीजिए कुल कार्य में, हमारा पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। अब देखिए 60/4, 4 एकन्नम 4, बचा कितना 2। ठीक, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 15 चौको 60, 4 15 में 60, तो यही 15 दिन निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक, ए और बी द्वारा लगा समय 15 दिनों में समाप्त कर लेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 15 दिनों में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे यही सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन रहने देते हैं या फिर कुछ चेंजिंग कर देते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर 15 लिख लीजिए और 12 लिख लीजिए, चलो छोड़ जाने दीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, और 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं, टाइप 1 ही आज पढ़ाते हैं। देखिए टाइप 1 जो है ये कंप्लीट होता है बेसिक जानकारी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोनों चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं और यहाँ पर 12 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 15 ले लिए हैं और यहाँ पर 12, दिन क्या घंटे ले लेते हैं, चाहे दिन ले लें चाहे घंटे। ठीक, दिन नहीं घंटे, घंटे लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए अकेला एक कार्य को 15 घंटे में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे, यही पूछा है। कितने दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे, कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही हमें बस क्या करना है, वही नियम लगाना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही नियम, सब कुछ वही रहेगा जो अभी बताए थे कि इसको नहीं भूलना, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक, तो देखिए ए और बी लिख लीजिए।
अब ए का एक दिन का कार्य कितना है, 15 है, और बी का एक दिन का कार्य 15 घंटे है, और बी का 12 घंटे। ठीक, अब इन दोनों को क्या करता है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अर्थात लासा ले लेते हैं। इनका लासा कितना होता है, ये 60 हो जाएगा। अब लासा मासा बता ही दिए हैं, क्या आप लासा मासा निकाले बार बार। ठीक, तो देखिए 15 चौको 60 हो जाएगा, ये 4 बार गया, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 बार गया। जब 15 चौको 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिल जा रहे हैं, कितना यूनिट हो जाएगा, 5 4 9, 9 यूनिट, 9 यूनिट समाप्त कर रहे हैं काम। अब 9 यूनिट मतलब ए और बी द्वारा लगा समय, देख लीजिए ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए और बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 60 बटे ये 9, 9 यूनिट है, इसी से भाग देना है। ठीक, जितना प्राप्त हो जाएगा उतना घंटे हमारा प्राप्त हो जाएगा, टोटल समय प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9 से भाग दिए, ऐसे 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 दूने या 6 हो गया, ये कितना हो गया, 20 बटे 3 हो जाएगा, सिंपल करने के लिए ठीक काटे हैं। ठीक है, अब देखिए 3 छंग 18 और 2 20, 2 बटे 3, ये क्या हो जाएगा, इतना घंटे। ठीक है, 6 सही 2 बटे 3 घंटे में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो इस